हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर ये जो सेशन आपके लिए लाया गया है, ये जैसे नाम पीछे लिखा हुआ है कि ओलंपिक गेम्स 2024। तो इस साल जो ओलंपिक हुए हैं, जिसको आप समर ओलंपिक्स कहेंगे, जाहिर सी बात है कि इस वक्त में हुआ तो समर ही होगा, विंटर तो नहीं होगा। तो समर ओलंपिक्स 2024 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे फैक्ट आपके सामने लेके हम यहाँ पर हाजिर हैं। भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि वर्ल्ड लेवल पे होता है, जहाँ पर दुनिया के हर देश पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे छोटा सा आइलैंड क्यों ना हो या बड़े से बड़ा देश हमारी तरह क्यों ना हो, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करके वो कुछ ना कुछ मेडल्स हासिल करते हैं या नहीं भी करते हैं। और उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, मैक्स टू मैक्स वो सारी चीज़ें आपके सामने हम यहाँ लेकर हाजिर हैं। अब ये बात है कि जितनी भी एग्ज़ाम अभी 2024 के एंड में या 2025 के शुरुआत में, यानी कि अगले साल जून जुलाई अगस्त तक होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, इनफैक्ट पूरे 4 साल में जो भी होने वाले एग्ज़ाम है, वहाँ पर इस ओलंपिक 2024 के सवाल जो रहेंगे वो आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्योंकि 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक, तो इस बार का हो चुका, तो 4 साल तक फुर्सत है। अब सवाल जो रहेंगे वो यहाँ से बनने चालू होंगे आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने इसको ना प्रिंटेड फॉर्म पर लेके नहीं आया, मैं इसको लिखूंगा ताकि आप सब ना दिमाग में बाकायदा ना प्रिंट हो जाए, सारी चीज़ें इम्प्रिंट हो जाए। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स आप ज़रूर बना के रखिएगा क्योंकि नोट्स आपके साथ हमेशा रहते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ओलंपिक्स कब हुआ सर? 2024 में हो रहा है, यानी कि अभी इस साल हुआ। और जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो इसको किया गया है। और ये जो है कि कैसा इवेंट है, तो बोला सर ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या बोलोगे सर इसको? मल्टी स्पोर्ट है। मल्टी स्पोर्ट मतलब एक खेल नहीं होता सर, इसमें अनेक खेल होते हैं, ठीक है। एक खेल नहीं होगा इसके अंदर पे, अनेकों खेल होंगे। अब कितने साल तक ओलंपिक हो चुका है, कितने बार ओलंपिक हुआ है, तो याद रखोगे कि इस बार का जो संस्करण है, जिसको हम क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। तो ये कौन सा एडिशन है? तो क्या कहोगे सर? ये है, इस तरह से लिखा रहेगा 111 10 10 10 कितना हो गया? 30, और ये हो जाएगा 33। तो ये 33rd एडिशन है इस बार का ओलंपिक 2024 जो आपके सामने इस बार होके रखा हुआ है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक यहाँ पे? बोला नहीं, पहली बार तो ओलंपिक नहीं हो रहा है। ये ओलंपिक जो हो रहा है यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? तो पहली बात जान लो कि सर ये जो हुआ है, ये हुआ है पेरिस में। पेरिस क्या है? तो कहना पेरिस जो है ना, इट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर ये पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि थर्ड टाइम यहाँ पर हो रहा है। 1900 में हुआ था, उसके बाद 1924 में हुआ था, और अभी 2024 में, यानी कि पेरिस को वापस थर्ड अपना ओलंपिक कराने के लिए 100 साल का वेट करना पड़ा। 1924 से 2024 यानी कि 100 साल का तो इंतज़ार किया, और एक बहुत अच्छा सा इवेंट को इन्होंने अंजाम दिया, जिसको ओलंपिक 2024 के नाम से हम और आप सब क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, ठीक है। इसका मोटो क्या था? तो उसका उद्देश्य भी होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी होगा। तो सारे जो चीज़ लटके रहेगी वो किस पे रहेगी? तो बोलना ओलंपिक्स, ठीक है। कहाँ का? तो 2024। तो इसका मोटो क्या था? तो क्या बोला? गेम्स वाइड ओपन। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या मोटो इसका? तो मोटो क्या है? तो क्या हो गए? गेम्स वाइड ओपन। कितने एथलीट ने भाग लिया? कितने एथलीट्स ने भाग लिया? तो बोलना लगभग 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 10,500 एथलीट्स ने इस खेल में भाग लिया। कहाँ से आए सर? ये पूरे देश दुनिया से घूमकर इतने लोग आए हुए हैं, ठीक है। और कितने इवेंट हुए? तो बोलना कितने इवेंट हुए, कितने खेल हुए, कितने इवेंट हुए? तो बोलना 329 इवेंट हुए। और 329 इवेंट हुए और कितने खेल खेले गए? तो बोलना कुल 32 खेल खेले गए। कितने खेल खेले गए? तो बोलोगे 32 खेल खेले गए और कुल 329 जो है वो इवेंट हुए, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो बोलना शुरुआत की गई थी सर 26 जुलाई 2024 को, ठीक है। स्टार्ट यानी कि शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो कहना शुभारंभ जो हुआ था वो 26 जुलाई 2024 को हुआ था, और समापन यानी कि जो एंड था, यानी कि जो एंड हुआ था वो अभी अभी हुआ। कब हुआ? तो बोलना 11 अगस्त 2024 को। तो हर एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, और इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर 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 मिलेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कि इसका इस बार का जो मैस्कट था, मैस्कट मतलब क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? शुभांकर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? शुभांकर कहते हैं। ये शुभांकर को ना मैं थंबनेल में डाल दूंगा, ठीक है। लाल कलर का चोंच लगा टोपी होती है, ठीक है। तो ओलंपिक ओप्स
ओलंपिक फ्राइज, ठीक है। तो ओलंपिक फ्राइज जो है, और इसको जो कैप लगी ना फ्रीजियन कैप, ये आपको थंबनेल में मिल जाएगा। फ्रीजियन कैप, ये जो था ये हमारा क्या है, शुभांकर है इस बार के ओलंपिक 2024 जो कहाँ पे हुए, तो बोलना ये इस बार हुए हैं पेरिस में, ठीक है। कहाँ हुए हैं, पेरिस में हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अभी अगर हम बात करते हैं सर मेडल, क्योंकि खेल अगर हो रहा है बेटा, तो खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, जीतना। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो भी खेल है, ठीक है। बस यहाँ पे दौड़ना भागना नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना पढ़ना पड़ता है, ये फ़र्क है बस दोनों में, लेकिन है तो वो खेल, और उस खेल में आप भाग ले रहे हैं, और उस खेल में कहीं ना कहीं पे आपका सबका उद्देश्य क्या है, जीतने का, ठीक है। आपको सबका उद्देश्य क्या है, जीतने के लिए, और उसी जीतने के लिए हम ये सारा चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ लिख कर हम अपने एग्जाम में जो भी लोग हैं उनसे किसी भी सवाल में पीछे न रहें और जीत जाएं। कंपटीशन है ये। वैसे यहाँ पर भी इसका भी क्या था, कंपटीशन था। और इस कंपटीशन की अगर आप बात करते हो तो सबसे फर्स्ट, पहला देश और दूसरा देश, हालांकि हम हमेशा विनर को जानते हैं, तो फर्स्ट कंट्री कौन है जो सबसे टॉप में, वो क्या नाम है उसका, यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन आती है, तो कहना चाइना, ठीक है। फर्स्ट में कौन है, यूएसए, और दूसरे में क्या है, चाइना। 40, ये आपका 44, और ये आपका 42, कितना हो गया, तो कहना कुल 126 मेडल जो है वो यूएसए के नाम पे। कौन कौन सा, तो सर बोल रहे हैं स्वर्ण, यानी कि ये गोल्ड मेडल, ठीक है। ये गोल्ड मेडल, ये सिल्वर, और ये आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये 3 मेडल प्राप्त हुए किसको, इसको। सेकंड नंबर पे कौन आता है, चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, चाइना। इसको 40 गोल्ड मेडल, मतलब देखो गोल्ड की जो क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसके पास कितने हैं, सिर्फ 91 है, सिर्फ 91 है टोटल में। यूएसए इनसे बहुत आगे, समझ लो यूएसए की जो जनसंख्या है ना भाई, वो 25 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़ पॉपुलेशन है, 25 करोड़, और हमारी कितनी है, तो कहना सर हम तो 150 पहुंच गए, ठीक है। 140 150 पहुंच चुके हैं, मतलब हमारी 1/5 जनसंख्या जो है वो यूएसए में रहती है सिर्फ, और स्टिल हम मेडल में देखें, उसमें देखें तो हम बहुत पीछे हैं। उसके रीज़न है, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना है। थर्ड नंबर पे जो है भाई वो कौन है, जापान है। थर्ड नंबर पे कौन है, जापान है। आपसे अगर पूछा एग्जाम में तो सिर्फ यूएसए के बारे में पूछेगा, और कुछ खास आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं सर हम कहाँ पर हैं, ठीक है, हमारा नंबर किधर पर आएगा। तो बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया का जो रैंक है ये इस पूरे मैच के अंदर पे, तो बोलना हमारा नंबर जो है वो कौन सा है, 71वां नंबर है हमारा, ठीक है। 71st रैंक है हमारी, और हमने कितने गोल्ड जीते, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। गोल्ड अनफॉर्चुनेटली 0, एक भी मेडल हमारे को गोल्ड पे नहीं मिला। दूसरा जो आएगा सिल्वर, सिल्वर में एक ही मिला, और वो नीरज चोपड़ा जी ने हमको सिल्वर ला के दे दिया। थर्ड नंबर पे अगर आप आओगे तो भैया ब्रॉन्ज मिला है, ये मिला है हमको 5, ठीक है। तो ब्रॉन्ज कितना मिला है हमको, 5 मिला है। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल टोटल कितने मेडल है, तो कहना 6 मेडल के साथ हम 71वें स्थान में है पेरिस ओलंपिक के अंदर में, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के अंदर पे अगर हम बात करोगे ना कि सर अभी का परफॉर्मेंस है, कहाँ की बात हो रही है, सर 2024 की बात हो रही है। अगर आप बात करोगे कब, 2020 की, तो 2020 में कहाँ हुआ था ओलंपिक, तो ओलंपिक हुआ था उस टाइम टोक्यो में, और वहाँ पर हमने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से गोल्ड भी था, ठीक है, इसमें से गोल्ड भी था, हमारी रैंक भी अच्छी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हमने गोल्ड हासिल नहीं किया, हासिल करना चाहिए था, लेकिन एक जो उम्मीद थी हमारे पास नीरज चोपड़ा जी से, वो उम्मीद थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि जो अपोनेंट थे उन्होंने थोड़ा अच्छा थ्रो फेंक दिया, इसलिए हम पीछे रह गए। बट कोई ना, सिल्वर तो मिल गया हमको, लेकिन इससे हम दिलासा नहीं दे सकते अपने आप को। वी नीड गोल्ड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास लोग बहुत है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, स्टिल कहीं ना कहीं पे कुछ कमी है। उस लूप होल्स को, उन कमियों को दूर करके ही हमें कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो एक बात करते हैं ओलंपिक सेरेमनी की, ओलंपिक सेरेमनी, ठीक है, ओलंपिक सेरेमनी। अभी जो सेरेमनी होती है बेसिकली, वो अक्सर आप देखे होंगे कि आज तक ओलंपिक के इतिहास में कभी भी जो ओपनिंग यानी कि जो शुभारंभ होता है, जो शुरुआत होती है, वो सेरेमनी कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो सेरेमनी कभी भी स्टेडियम के बाहर मनाई गई होगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वो सेरेमनी को स्टेडियम से बाहर ले जाकर एक लंबे से पाथ में नदी के किनारे उसको क्या किया है, सेलिब्रेट किया गया। तो पहली बार आपने देखा होगा, तो ये कहाँ पर किया गया था, तो रिवर सीन में, जो रिवर सीन है ना, सीन नदी में
सीन नदी के किनारे ही इस पूरे के पूरे इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो शुभारंभ होता है, ओपनिंग सेरेमनी को यहाँ मनाया गया। तो आपसे एग्जाम में शायद सवाल ऐसा पूछ ले कि ये उस जगह की, कहाँ की, पेरिस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सीन नदी। तो ये पूछ सकता है कि पेरिस शहर जो है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो क्या बोलोगे, सीन नदी पे। और सीन नदी के इर्द गिर्द आसपास में ही एक लंबे से पैच में ये ओपनिंग सेरेमनी को इस बार मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। ऐसा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार किया गया। ठीक है, ओपन एयर परेड निकाली गई थी यहाँ पर। अभी इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के फ्लैग बेयरर्स यानी कि जो ध्वजवाहक होते हैं, ये कौन कौन से गए थे, तो क्या बोलोगे सर, इस बार जो फ्लैग बेयरर्स थे, जो फ्लैग बेयरर हैं, कब की बात कर रहा हूं मैं सर, मैं बात कर रहा हूं ओपनिंग सेरेमनी की। ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूं, ओपनिंग यानी कि शुभारंभ की अगर मैं बात करता हूं, तो दो लोग थे, तो बोलना एक पीवी सिंधु, कमेंट बताएं कौन कौन से खेल से। ठीक है, दूसरा शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल, ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में ये ध्वज लेके, जो हमारी पूरी टीम निकलती है ना, तो ध्वज लेकर ये दो लोग चले थे। बताइए, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो है पीवी सिंधु, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो बोलना ये बैडमिंटन से संबंधित है। बात करते हैं शरद कमल जी की, तो ये किससे हैं, तो बोलना ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ये दोनों ने ध्वज थामा हुआ था देश का, और ये ओपनिंग सेरेमनी में इन लोग मौजूद थे। ठीक है, परेड में। तो यहाँ पर ये बात आप देखेंगे। अब बात हो गई ओपनिंग की, अब क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी, ये क्लोजिंग सेरेमनी जो थी ना, ओपनिंग सेरेमनी बाहर परेड के माध्यम से थ्रू, और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो स्टेडियम के अंदर ही सेलिब्रेट की गई थी। कौन खास व्यक्ति इसके अंदर पे पहुंचा था, याद बताना मुझे ये, तो स्टैड डे फ्रांस। स्टेडियम का नाम क्या है, स्टैड डे फ्रांस। ये क्या है, स्टेडियम है जहां पर ये क्लोजिंग सेरेमनी को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो स्टैड भाई डे फ्रांस, ठीक है, ये स्टेडियम में क्लोजिंग सेरेमनी को अंजाम दिया गया था। अभी जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ना, वैसे यहाँ पर क्या होती है, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर में भी क्या होते हैं, कुछ फ्लैग बेयरर्स होते हैं। ठीक है, जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, इस सेरेमनी में यानी कि समापन समारोह के समय पे यहाँ पर भी कोई ध्वजवाहक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्लैग बेयरर्स कहते हैं। तो आते समय तो मुझे पता था नहीं कि कौन गोल्ड जीतेगा, कौन सिल्वर जीतेगा, कौन ब्रॉन्ज जीतेगा और कौन गेम से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब ओलंपिक खत्म होते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, भाई ये लोग जीतने वाले थे, नहीं जीत पाए, ये नहीं जीतने वाले थे, ये शायद जीत गए, ये अच्छा परफॉर्म कर गए। तो शायद क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर पे जो फ्लैग बेयरर्स होते हैं वो वैसी तरीके से दिए जाते हैं। तो इस बार जो है दो लोग, पी आर श्रीजेश, ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, मन में सोच लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने खेल के बाद, इसके बाद रिटायरमेंट ले लिया। दूसरी जो है वो कौन हो सकती है, तो एक फीमेल होने के लिए नाम क्या दोगे, तो बोलोगे मनु भाकर। क्या नाम है उनका, मनु भाकर। ये दो लोग इस बार क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज जो थे वो थामे हुए थे। ये जो श्रीजेश है, ये हॉकी खेल से संबंधित है और ये हॉकी के गोलकीपर हैं। ठीक है, ये गोलकीपर है और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इसके बाद, क्योंकि हॉकी में हमारे खिलाड़ियों ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गया। ठीक है, मनु भाकर की बात करते हैं। अच्छा, याद रखना, हॉकी में बहुत सारे मेडल्स हमको मिले हुए हैं। ठीक है, हॉकी के मेडल बहुत सारे मिले हुए हैं। कितने मेडल मिले हुए, तो 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और गोल्ड कितने मिले हुए हैं, ये आप लोग कमेंट मुझे बताएंगे कि हॉकी ने अब तक ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। मनु भाकर की बात करते हैं, तो मनु भाकर जो है ये किसमें, शूटिंग में। तो शूटिंग में पहली किसी महिला ने आज तक मेडल हासिल किया है, पहली किसी भारतीय महिला ने आज तक मेडल हासिल किया है, उनका नाम क्या, मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में मेडल हासिल किया। और मनु भाकर 2 बार प्रसिद्ध हो गई 2 चीज़ों के लिए, कि पहली महिला जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक मेडल लाया, भले ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन साथ में इसके क्या हुआ कि ऐसी पहली खिलाड़ी, पहली भारतीय जिन्होंने किसके बाद, तो बोलना ओलंपिक में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक के एक ही ओलंपिक में, एक ही संस्करण में 2 मेडल हासिल किए। ऐसा हासिल करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब एक और बात बता दूं साथ में, कि पूरे अभी तक के इतिहास में इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे ओलंपिक में इंडिया से केवल 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 मेडल हैं। ठीक है, 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 मेडल है। पहले सुशील कुमार, इनके पास 2 मेडल है।
दूसरे हैं आपकी जो पीवी सिंधु, इनके पास 2 मेडल हैं। इसके बाद अगर बात करोगे तो मनु भाकर के पास भी 2 मेडल है और नीरज चोपड़ा के पास भी 2 मेडल है। ये 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये 2 मेडल जो है ना ये अलग अलग ओलंपिक के हैं, अलग अलग संस्करण के। मनु भाकर एक लौती ऐसी भारतीय हैं, ऐसी महिला भी बोल सकते हो, ऐसे पुरुष के अंदर सब में आ जाएंगी, पहले भारतीय ऐसी हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 मेडल हासिल करे हैं, ठीक है। और वो उनका नाम क्या है, मनु भाकर। ठीक, समझ में आ गई बातें यहाँ तक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट करके अच्छे से रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अभी कुछ बातें सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। हमारे देश, हमारे प्रोस्पेक्ट से क्या हो जाएगा कि हमने कितनों को भेजा था। इंडिया ने ओलंपिक में कुल 117, ठीक है, इंडिया ने ओलंपिक में कुल 117 एथलीट्स को क्या किया था, सेंड किया था। और कितने खेलों के लिए, तो बोलना 32 में से 16 खेलों के लिए हमारे देश से 117 खिलाड़ियों ने, एथलीट्स ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। उसमें जो मैक्सिमम जो 32 लोग हैं वो एथलेटिक्स से आते हैं, खिलाड़ी इतने गए थे और ये एथलेटिक्स में दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब इसमें से भी अगर बात करें, एथलीट्स टोटल भी बात करें तो मैक्सिमम खिलाड़ी जो थे, ठीक है, अधिकतम जो खिलाड़ी थे वो कहाँ से आए होंगे, तो अधिकतम जो खिलाड़ी थे वो आए थे आपके हरियाणा से, ठीक है। 117 में से मैक्सिमम खिलाड़ी जो थे वो कहाँ से आए थे, तो कहना वो हरियाणा से आए थे। टोटल 22 खिलाड़ी आए थे इसके अंदर पे, ठीक है। अब 117 की बात करें तो इसके अंदर भी 40 महिलाएं और 77 पुरुष इस खेल में भाग लेते हैं, ठीक है। 117 खिलाड़ियों में से 40 महिलाएं और 77 पुरुष ने इस खेल के अंदर पे भाग, सॉरी उल्टा थोड़ा सा लिख दिया इसमें, एक इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। बस क्या था कि 47 महिलाएं और 70 पुरुष, 47 महिलाएं और 70 पुरुष जो थे वो इस खेल में इंडिया की तरफ से भाग लेते हैं, ठीक है। चलो कितना इतना कहाँ पर था, 2024 की बात करें, क्या अब तक का सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी ओलंपिक में हमारी तरफ से भेजे गए क्या एथलीट्स, तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेकंड हाईएस्ट है, जो 117 नंबर दिख रहा है ना, ये आपका हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट, यानी कि दूसरा सबसे अधिक संख्या में खिलाड़ी जो है वो कहाँ पर आए हैं, ओलंपिक पेरिस में आए हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक हमने 121 खिलाड़ियों को सेंड किया था, कहाँ पर, तो बोलना टोक्यो में। कब किया था, तो बोलना 2020 में, 4 साल पहले। ये 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था, आप सब जानते हैं कोविड की वजह से। लेकिन याद रखना कि 2021 के ओलंपिक में 121 खिलाड़ियों को हमने यहाँ से सेंड किया था, ठीक है। ये भारत की बात हो गई। ये खिलाड़ी कितने, 117। एथलेटिक्स कितने, तो बोलना इसके अंदर जो एथलेटिक्स आए थे वो थे आपके 32। मैक्सिमम खिलाड़ी कहाँ से, तो बोलना हरियाणा से। कितने आए थे, 22 आए थे, ठीक है। किसमें महिलाएं कितनी थी, 47 महिलाएं थी, 70 जो थे वो आपके वो पुरुष थे। और सबसे ज़्यादा भी भेजा गया कि नहीं, बोला टोक्यो 2021 में जब गए थे ना, तो 121 एथलीट्स हमारे पास से गए थे खेलने के लिए टोक्यो में, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है, अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि इंडिया की तरफ से सबसे वरिष्ठ यानी कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा, ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से थे, तो ये आप लोग नोट करके रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से जो ओल्डेस्ट खिलाड़ी हैं वो राउंड मैचेस में बाहर होके अपने आप को क्या कर लिया, रिटायर्ड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, तो बोला रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, ठीक है। रोहन बोपन्ना कौन से खेल के थे, ठीक है। जब तक ये नाम लिखूंगा तब तक आप इसको सोच के रख लीजिएगा। धीनिधि डेसिंगू, ठीक है, धीनिधि डेसिंगू, ये सबसे युवा खिलाड़ी थी इस खेल के अंदर में, जिनकी उम्र कितनी थी, तो कहना ये 14 वर्ष की थी। और ये भाई साहब जो थे रोहन साहब, ये थे 44 वर्ष के, ये 14 वर्षीय और ये 44 वर्ष के। तो रोहन बोपन्ना ने राउंड टेबल से बाहर होते ही अपने आप को क्या कर दिया, रिटायर्ड घोषित कर दिया, रिटायर्ड घोषित कर दिया, ठीक है। अभी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, बोला रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस के प्लेयर है, और ये जो धीनिधि है
ये स्विमर है, यानी कि क्या है ये स्विमिंग से संबंधित, यानी कि ये तैराक है, ये तैराक है और ये टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे सीनियर यानी कि वरिष्ठ कौन है, तो क्या कहोगे सर, रोहन बोपन्ना सबसे वरिष्ठ है, और जो दिनिधि डेसिंगू है वो क्या है, वो सबसे युवा है, 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी अगला कि ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च मतलब कि जब ओलंपिक की रैली निकलती है ना, तो ओलंपिक टॉर्च यानी कि जो जो उसका मशाल होती है, समझ लो, जो ओलंपिक टॉर्च थी वो किसके हाथ में थी, तो बोलना वो इस बार जो थी वो अभिनव बिंद्रा के हाथ में थी। अभिनव बिंद्रा कौन है सर, ये हमारे पहले ऐसे भारतीय हैं, ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने एकल यानी कि व्यक्तिगत क्या लिया, गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल लाए थे, और ओलंपिक मूवमेंट पे इनका बहुत अच्छा योगदान है, इसी वजह से इनको जो है ओलंपिक टॉर्च दिया गया था। ठीक है, क्या कर रहे थे, ओलंपिक टॉर्च लेकर पेरिस और 2024 रिले में चल रहे थे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको ये। तो इन्हों क्या किया गया, तो इनको हाईएस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, बस इसका मतलब ओलंपिक ऑर्डर से भी। ठीक है, तो यही व्यक्ति को क्या दिया गया, एक और सम्मान होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलंपिक ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, कि इन्होंने ओलंपिक मूवमेंट पे बहुत बेहतर योगदान दिया, जिसकी वजह से ये अवार्ड से अभिनव बिंद्रा को नवाजा गया। अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल उसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं इंडिया के लिए, और पहला व्यक्तिगत गोल्ड जो है वो अभिनव बिंद्रा ने भारत को दिया हुआ है। इसके साथ साथ में अब सवाल ये है, क्या अभिनव, अच्छा मेरा सवाल ये है जो आप लोग कमेंट मुझे बताएंगे, वो ये है कि अभिनव बिंद्रा जो है इन्होंने कौन से ओलंपिक में यानी कौन से वर्ष में ये गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये आप मुझे बताएंगे, और मेडल और ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। दूसरी बात, क्या सिर्फ ओलंपिक खिलाड़ियों को जो मेडल जीतते हैं उनको ही ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा जाता है क्या, बोला नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले इंदिरा गांधी, ठीक है, इसके पहले जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको भी ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है, नेल्सन मंडेला हैं इनको भी नवाजा गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ, अगर आप ये अवार्ड दे रहे हैं तो ये सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, ये सिर्फ ओलंपिक मेडल विनर को नहीं, बल्कि ये एक ऐसे इंसान को जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं अपना कुछ योगदान दे दे किसी तरह से भी, उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने देखा था यहाँ पर पिछले वाले पार्ट में कि हमने मेडल हासिल करे हुए हैं, कितने मेडल हासिल करे हुए हम लोगों ने, तो कहना हम लोगों ने 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। तो जो सिल्वर मेडल मिला हुआ है किसको मिला हुआ है, तो क्या कहोगे, नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, किसमें मिला हुआ है, जैवलिन यानी कि भाला फेंक में। ठीक है, तो ये 89.4 मीटर का इन्होंने क्या किया था, भाला फेंका था। अब 5 जो है वो ब्रॉन्ज मिले हुए हैं। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज मिले हुए हैं। सबसे पहला ब्रॉन्ज किसको मिला हुआ है, तो क्या कहोगे, मनु भाकर। ठीक है, शूटिंग में पहला इन्होंने क्या किया, हासिल किया था। ठीक, दूसरा वाला जो ब्रॉन्ज मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है, तो बोलना मनु भाकर और सरबजीत सिंह को। किसमें मिला हुआ है, अगेन शूटिंग में ही मिला गया। तो 2 मेडल कहां पे आ गए, शूटिंग के आ गए। ठीक है, अगला मेडल किसको मिला हुआ है, तो क्या कहोगे, स्वप्निल कुसाले। कुसाले, ये तीनों लोग किसमें लिए हैं अवार्ड, तो कहना है तीनों को अवार्ड जो मिला हुआ है वो शूटिंग के लिए ही अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो 5 में से 3 तो क्लियर हो गए, शूटिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा किसको मिला हुआ है, तो बोलना अमन शेरावत को मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा किसको मिला हुआ है, तो क्या कहोगे, अमन शेरावत को रेसलिंग के लिए मिला हुआ है। अमन शेरावत किसके लिए, रेसलिंग के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। 5th अवार्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो दिया गया है हॉकी मेंस टीम को। ठीक है, हॉकी मेंस टीम को यह अवार्ड दिया गया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो 5 ब्रॉन्ज मिला हुआ है। तो पहला क्या बोलोगे कि मिला हुआ है मनु भाकर को पहला मेडल ब्रॉन्ज शूटिंग में। दूसरा मनु भाकर और सरबजीत को मिला हुआ है ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में। तीसरा मिला हुआ है आपके किसको, तो कहोगे इनको स्वप्निल कुसाले को मिला हुआ है शूटिंग में। चौथा मिला हुआ है किसको, अमन शेरावत को मिला हुआ है, किस में मिला हुआ है, रेसलिंग में। पांचवा मिला हुआ है हॉकी में, मेंस हॉकी टीम को। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड दिए गए इन सभी के अंदर पे। ठीक, तो जेवलिन थ्रो में सिल्वर दिया गया नीरज चोपड़ा भाई को। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर पे। तो इन्होंने 89.4 स्पेसिफाई बोले तो 4-5 मीटर के जो है इन्होंने भाला फेंका था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला, सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। अब इसी मैच में क्योंकि सिल्वर हमने पाया हुआ है, तो इसी सिल्वर मेडल के साथ साथ में अगर हम देखें तो गोल्ड किसको मिला है, तो क्या बोलोगे, गोल्ड मिला हुआ है अरशद नदीम को। ठीक है, अरशद नदीम को, जो कि हमारे पड़ोसी देश से हैं, जो है पाकिस्तान से। हुआ ये कि यार इस बंदे ने क्या कर दिया,
92.97 मीटर का ना भाला फेंक दिया। प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ना ओलंपिक रिकॉर्ड टूट गया। क्या हो गया, ये ओ आर लिखा रहता था ना, अगर देखोगे तो ये ओ आर है। दो चीज़ें देखी होगा अगर आप ओलंपिक के अंदर पे, शायद पूछ ले ऐसा कभी, ओ आर और एस आर क्या होता है। ओ आर मतलब ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड है, और एस आर क्या है, वो इस सीज़न का रिकॉर्ड है। ठीक है, वो इस सीज़न का मतलब अब तक इस सीज़न में इससे अच्छा कोई नहीं फेंका होगा। लेकिन ये जो इन्होंने फेंका ना, इस बंदे ने ये जो फेंका, इन्होंने ऐसा फेंक दिया कि ओलंपिक में आज तक इतने दूर तक किसी ने भी भाला नहीं फेंका था। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ओलंपिक रिकॉर्ड है। ओलंपिक के खेल में के अंतर्गत आज तक पूरे जीवन में कभी भी आज तक किसी ने इतना दूर भाला नहीं फेंका था। वर्ल्ड में जो है वो 98 मीटर बंदे ने फेंका हुआ है। ठीक है, वो अलग है, वो अलग मैच में फेंका होगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन ओलंपिक में जो है वो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर लिया, मेडल जीत लिया। और इसी कारण से इंडिया का जो रैंक था 71 था ना, इस वजह से पाकिस्तान को सिर्फ 1 मेडल मिला और गोल्ड मेडल मिला है। तो इस वजह से ये लोग ना 62nd रैंक पर आ गए, क्योंकि गोल्ड मेडल काउंटिंग ही जो रहती है ना, वही आपको आगे और पीछे कर देती है। ठीक है, वही आपको आगे पीछे कर देती है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें थी जो शायद मुझे लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एक और जो चीज़ थी, उसका नाम क्या था, तो बोलोगे विनेश फोगाट। ठीक है, जो चर्चा में रही उनका नाम क्या था, विनेश फोगाट, जो कहाँ की है, हरियाणा की है। कौन से खेल संबंधित है, बोलना खेल जो है सर वो है आपका जो है रेसलिंग है, कुश्ती है। ठीक है, रेसलिंग संबंधित है। अब हुआ ये कि ये खेल थी 50 किलो की फ्री स्टाइल पे। अब उनका जो वजन था फाइनल के टाइम में, अगर ये गेम खेलती तो शायद सिल्वर लाती अगर हारती, और जीती तो गोल्ड मेडल पक्का हासिल था। लेकिन इनका वजन जो था वो लास्ट मोमेंट पे खेल के पहले 100 ग्राम बढ़ चुका था, जिस वजह से इनको उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको बहुत जगह उछाला गया, लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि भाई उसको उनमें खेलने को नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी समझे हैं, तो इसको हम पार्ट 1 रखते हैं। इसके अलावा जो और हिडन पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो लेकर आएंगे हम पार्ट 2 के अंदर पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर मौजूद हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस पर आप टॉपिक में आप वीडियो लेकर आइए तो हम जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।